दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के पनाहगार माने जा रहे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। बुधवार को चेयरमैन जवाद को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 13 दिन की रिमांड पर भेज दिया। ईडी ने बताया कि जवाद विदेश भागने की तैयारी में था और सबूत मिटा सकता था। अल फलाह ग्रुप की संपत्ति और उसकी घोषित आय में बड़ा फर्क पाया गया है। इस बीच जवाद का महू स्थित मकान भी अवैध घोषित कर 3 दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया। यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 लोग लापता है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर असेंबली से पास बिलों को बिना प्रक्रिया अपनाए रोक नहीं सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवर्नर के पास सिर्फ 3 विकल्प है: बिल पास करना, दोबारा विचार के लिए भोजन या राष्ट्रपति के पास भेजना। कोर्ट ने कहा कि बिलों को बिना कारण रोका जाना संघीय संरचना के खिलाफ है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने इंदिरा गांधी की जयंती पर कहा कि वे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकते। मार्च में उनके 6 साल पूरे हो जाएंगे और अब दूसरों को मौका मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वे नेतृत्व में बने रहेंगे। उनके बयान से फिर से सीएम सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच खींचतान की चर्चा तेज हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुवाहाटी में कहा कि हिंदुत्व सीमित नहीं बल्कि समावेशी। मुस्लिम और ईसाई अगर देश की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें तो वे भी हिंदू माने जा सकते हैं। उन्होंने 5 सामाजिक बदलाव, सद्भाव, परिवार जागरण, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। भागवत 20 नवंबर को मणिपुर के दौरे पर जाएंगे, जो हिंसा के बाद उनका पहला दौरा है। अमेरिका ने भारत को $98.8 मिलियन की डील में 100 FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और 216 M982A1 एक्सक्लेलिबर स्मार्ट तोप गोले बेचने की मंजूरी दे दी है। जेवलिन मिसाइल 2.5 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट सिग्नेचर से पहचान का मार्ग गिराती है, जबकि एक्सक्लेलिबर तोप से छोड़ा जाने वाला GPS गाइडेड गोला है, जिसकी रेंज 50 किलोमीटर तक होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मेटा की सुपर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 11 वैज्ञानिकों में 7 चीन से हैं, बाकी भारत, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हैं। यह भी सामने आया है कि अमेरिका में AI की सबसे क्रांतिकारी रिसर्च काफी हद तक विदेशी वैज्ञानिकों के योगदान से आगे बढ़ रही है। एलन मस्क महीनों बाद वॉशिंगटन में दिखे और ट्रंप द्वारा सऊदी प्रिंस के सम्मान में आयोजित स्टेट डिनर में शामिल हुए। उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का विचार भी छोड़ दिया और 2026 के चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे संकेत मिलता है कि ट्रंप और मस्क के बीच अब रिश्ते सुधर रहे। स्टेट डिनर में शामिल हुए फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ट्रंप को सोशल मीडिया पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप और मिलानिया ने उनका और उनकी मंगेतर जॉर्जिना का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। रोनाल्डो की मस्क और अन्य दिग्गजों के साथ सेल्फी भी वायरल हो रही है। ट्रंप ने मजाक में कहा कि उनका बेटा बेरन रोनाल्डो का फैन है और अब वह उनसे और खुश होगा।